हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कोमल की शादी को 4 साल हो गए थे। उसके 2 जेठ और एक देवर था। प्रवीण, जो उसके पति से 5 साल छोटा था। कोमल की भी एक छोटी बहन थी, मोना। पीहर लोकल में ही होने के कारण मोना का कोमल के ससुराल आना जाना लगा रहता था। वैसे तो लोग अपनी बहन के ससुराल में कम ही जाते हैं, पर मोना का इतना ज्यादा कोमल के ससुराल आने जाने का कारण कुछ और भी था। दरअसल मोना मन ही मन कोमल के देवर प्रवीण को पसंद करने लगी थी, पर प्रवीण को वो तो कुछ खास पसंद नहीं थी और वो उसे ज्यादा भाव भी नहीं देता था। इसलिए शादी का ख्याल तो मोना को लेकर प्रवीण के दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था। रिश्ता होने के कारण वो मोना से थोड़ी बहुत बात जरूर कर लेता था, फिर उसे मोना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर प्रवीण के बात करने से ही मोना को ऐसा लगता था कि प्रवीण भी शायद उसे पसंद करता है। मोना को भी प्रवीण से प्यार हो गया था। कोमल को भी मोना के मन के सारे हाव भाव पता ही थे। उसे इस रिश्ते से कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन वो भी मोना को बढ़ावा देते हुए अपने ससुराल में ज्यादा ही बुलाती थी और कभी कभी तो कुछ दिनों के लिए उसे रोक भी लेती थी ताकि वो प्रवीण के साथ रह सके, उसका दिल जीत सके और बाकी घर वालों को भी वो प्रभावित कर सके। कोमल को लगता था कि दोनों बहनें एक ही घर में होगी तो उसका ही राज चलेगा। अगर कोई नई लड़की देवरानी के रूप में आएगी तो क्या पता कैसी हो, उन दोनों की एक दूसरे से बने या ना बने। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बहन ही उसकी देवरानी के रूप में इस घर में आए। कोमल कई बार प्रवीण को मोना का नाम लेकर छेड़ती थी और कहती थी कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, लगता है बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई है तुम दोनों में। पर प्रवीण अपनी भाभी की इन बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था और सिर्फ एक मजाक के रूप में ही वो टाल देता था। पर आखिर एक आदमी की फितरत ही यही है कि अगर आगे से कोई लड़की बहुत ज्यादा मौका दे रही है तो वो भी उस मौके का फायदा उठा ही लेता है, और वही प्रवीण ने भी किया। कुछ वक्त तो उसने भी मोना पर ध्यान नहीं दिया और भाव नहीं दिया, पर जब मोना का उसके प्रति झुकाव कुछ ज्यादा ही होने लगा तो धीरे धीरे वो भी उसी तरह से मोना से बातें करने लगा। कई बार दोनों अकेले बैठकर बातें करते थे। रात में भी दोनों छत पर अंधेरे में चले जाते थे और जब सब लोग सो जाते तब वो दोनों अकेले मिलते थे। अब दोनों में काफी अच्छी और गहरी दोस्ती हो चुकी थी और एक दूसरे से काफी खुल चुके थे। प्रवीण के लिए मोना से घुलना मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो तो इस दोस्ती को बहुत ही हल्के में ले रहा था। वो जितना मोना के करीब जा रहा था उतना ही उसका इरादा पक्का हो रहा था कि ये लड़की शादी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अफेयर या टाइम पास तक ही ठीक है। एक दिन प्रवीण की माँ ने उससे पूछा कि एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता उसके लिए आया हुआ है, उन्हें वो लड़की बहुत पसंद भी है, तो क्या प्रवीण भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहेगा। तब मोना भी घर में ही थी और ये बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो प्रवीण मना कर देगा, हमारे रिश्ते के बारे में वो बात करेगा। और उसने खुशी से मोना की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही प्रवीण ने शादी के बाद के लिए हाँ कर दी तब दोनों बहनों की शक्लें देखने वाली थी। मोना तो बिना कुछ बोले तमतमा हुए चेहरा लेकर वहाँ से छत पर चली गई, जहाँ वो और प्रवीण हमेशा बैठकर वहाँ बातें करते थे, क्योंकि वो प्रवीण से सवाल करना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और मोना तो कुछ और ही समझ रही थी, तो फिर की बहन कोमल तो और भी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
प्रवीण भी तो आखिर मोना को पसंद करता है ना। उसका दिमाग खराब हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, देवर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मोना को गुस्से में जाता देख प्रवीण भी आखिर उसके पीछे चला गया और उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। तो मोना ने चिल्लाकर प्रवीण से कहा कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने लड़की देखने के लिए हाँ करी है, क्यों, जब आपको पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आगे जाकर शादी करेंगे। ये बात सुनकर प्रवीण झटके से पीछे हट गया और उसने कहा कि ये तुम किस गलत फहमी में हो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या मैंने तुम्हें कभी ये वादा किया या तुम्हें कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तो मोना को ऐसा लगा मानो उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए हो। उसे बहुत बड़ा झटका लगा और अब एक पल के लिए भी प्रवीण के सामने खड़ा होना उसे तो किसी धोखे जैसा लग रहा था। वो कुछ नहीं बोली और रोते रोते अपने घर पर चली गई। कोमल को भी प्रवीण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे प्रवीण से उसने कहा कि तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे धोखा कैसे दे सकते हो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा शरीफ समझती थी, पर तुम तो मेरी ही बहन के साथ प्यार का नाटक करके शादी किसी और से कर रहे हो। तब प्रवीण ने कहा कि भाभी, मैं इसलिए ही मोना से दूर रह रहा था कि क्योंकि मैं जानता था कि मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। बहुत वक्त तक मैंने मोना को भाव नहीं दिया और उससे हमेशा दूरी बनाए रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आप ही जबरदस्ती हमारी दोस्ती करवाने में लगे हुए थे और मोना जानती थी कि मुझे उसमें कोई खास रुचि नहीं है, फिर भी वो मेरे प्रति झुकाव को बढ़ाती रही और मुझे एक नहीं 1000 मौके देती रही उससे दोस्ती करने के लिए। मैंने कभी मोना के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करी, ना ही उसका फायदा उठाने की मैंने कोशिश की, न शादी करने जैसा कोई उससे मैंने झूठा वादा किया, ना ही प्यार का नाटक किया मैंने। इसलिए अब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती में सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही था। कोमल का पति खुद भी नहीं चाहता था कि दोनों बहनें एक ही घर में हो, इसलिए उसने भी प्रवीण का साथ दिया और यही कहा कि प्रवीण बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है, अपनी दुल्हन चुनने का भी हक है। प्रवीण मोना के पास नहीं गया था, मोना बार बार प्रवीण के पास आई हुई थी और तुमसे भी अपनी बहन को समझाने की जगह उसे बढ़ावा दिया तुमने, जबकि तुम जानती थी कि प्रवीण उससे कभी शादी नहीं करना चाहता। प्रवीण को कुछ कहने के जगह तुम्हें अपनी बहन को समझाना चाहिए था। अपने पति से भी ये बातें सुनकर तो कोमल के इरादों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। दरअसल प्रवीण और उसके भाई का इस तरह अपनी बात पर अड़े रहने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी था कि उनकी दोनों भाभियां सगी बहनें ही थी, जिसकी वजह से दोनों बहुएं मिलकर प्रवीण की माँ को बहुत परेशान करती थी। घर में जैसे उनका ही राज चलता था, इसलिए उसे लगता था कि पत्नी ऐसी आए जो कम से कम उनका थोड़ा ख्याल रख सके, उन्हें सुकून दे सके। कोमल भी स्वभाव से ठीक ठाक ही थी, बहुत ज्यादा मिलनसार नहीं थी वो, इसलिए प्रवीण का मोना से शादी न करने के पीछे सबसे पहला कारण था कि उसे ये डर था कि यदि दोनों बहनें देवरानी जेठानी बन गई तब मेरी माँ का क्या हाल होगा। और दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि प्रवीण को मोना इतनी अच्छी भी नहीं लगती थी कि उसे वो अपनी पत्नी बनाए। पत्नी जैसे उसमें कोई गुण नहीं थे, उसे मोना में नहीं दिखे वैसे कोई गुण, और किसी कारणवश ये रिश्ता आगे नहीं चल पाया। भाभी की बहन प्रवीण के लिए केवल एक अफेयर बनकर ही रह गई। आखिरकार प्रवीण ने अपनी माँ की मर्जी से ही शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।